नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, उनके अंदर चर्चा कर रहे थे। तो आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे किसके बारे में कि कौन सा दुर्ग जो है वो किस पहाड़ी पर बना हुआ है। ये दुर्ग हो गया, ये इसकी हो गई पहाड़ी। क्या हो गई? पहाड़ी। कौन सा दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहला दुर्ग हम लोग लेते हैं कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो ये कौन सी पहाड़ी पर है? सबको पता होना चाहिए, मेसा का पठार। कौन सा पठार? मेसा का पठार। देखिए दोस्तों, इसको चीज़ को पढ़ना जरूरी है क्योंकि राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये चीज़ पूछी जाती है कि कौन सा दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है। तो ये इस प्रकार से सवाल है वो पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए और अच्छी तरह से अपने को पढ़ना है कि भाई ये चीज़ें रटने लायक चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से अपन को याद करना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है अपना मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा गढ़? मेहरानगढ़। ये है मेहरानगढ़ दुर्ग। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है। ये बना हुआ है अपने चिड़िया टूक। चिड़िया टूक। ये है चिड़िया टूक पहाड़ी। चिड़िया टूक कह सकते हैं, एक चिड़िया टूक पहाड़ी है, उस पर ये जो है वो बना हुआ है। आपको पता होना चाहिए, ये कई बार पूछा गया है सवाल एग्जाम के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं और किसकी कर रहे हैं इसकी बात, जिसको मैं बताना चाहता हूँ, सोजत का किला। ये है सोजत का किला। सोजत का जो किला है ना, ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। सोजत कहाँ पड़ता है? पाली में, और पाली में लेती है अपनी नानी। तो नानी शिरडी। कौन सी शिरडी? नानी शिरडी पहाड़ी। नानी शिरडी पहाड़ी के ऊपर ये बना हुआ है कौन सा? ये सोजत का किला। उसके बाद पढ़ते हैं अपर जालोर। जालोर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग कहाँ पर पड़ेगा? जालोर दुर्ग पड़ेगा सुवर्ण। कौन सा वर्ण? सुवर्ण। सुवर्णगिरी। कौन सा गिरी? सुवर्णगिरी। या फिर इसका नाम है कनकाचल। कनकाचल। कनकाचल पहाड़ी। पहाड़ी कह सकते हैं, कनकाचल वाली। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, शाबाश। पांचवा नंबर देखते हैं किसका? जैसलमेर का। जैसलमेर। जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जैसलमेर दुर्ग का ध्यान रखना, स्वर्णगिरी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? स्वर्णगिरी पर। इसका दूसरा नाम है त्रिकुट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी पर ये बना हुआ है। इसका दूसरा नाम है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ये कई बार पूछा जाता है। कहीं तो कभी ये सुवर्ण कर देता है, कभी स्वर्ण कर देता है। स्वर्ण यानी कि सोना। सोने के जो पत्थर है वो कहाँ पे मिलते हैं? जैसलमेर के अंदर पीले पत्थर आपको पता हो तो मिलते हैं, इसलिए स्वर्ण को कहाँ करना है? जैसलमेर के साथ, और सुवर्ण को कहाँ करना है? जालोर दुर्ग के साथ। आगे पढ़ते हैं तो अचलगढ़ दुर्ग। कौन सा गढ़? अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग देख लेना दोस्तों, कहाँ पर है? आबू पर्वत पर है। कहाँ पर है? आबू पर्वत। आबू पर्वत पर बना हुआ है कौन सा? अचलगढ़ दुर्ग। एक और पढ़ लेते हैं, एक और क्या कर लेते हैं यहाँ पर? पढ़ लेते हैं। कौन सा पढ़ेंगे? आप बताओ कौन सा पढ़ेंगे? देखिए पढ़ेंगे कौन सा? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़। कौन सा गढ़? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? जरगा की पहाड़ी पर। जरगा की पहाड़ी सबको पता होना चाहिए, ये कई बार आया है। जरगा की पहाड़ी पर बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग। चलो आगे चलते हैं। देखिए आगे कौन सा बात करेंगे? आगे बात करेंगे, देखिए आगे हमारा कौन सा आ रहा है? कुंभलगढ़ आ गया। अब भाई चलो कुंभलगढ़ तो हो गया, अब कुंभलगढ़ हो गया तो कौन सा बचा है? अब कुंभलगढ़ हमने कर लिया है, समझ में आ रहा है। अब हम आगे देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर पे देखना सज्जनगढ़। कौन सा गढ़ है? सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ जो दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर है? सज्जन का मतलब होता है जहाँ सज्जन लोग रहते हैं वहाँ पर बांस होता है, इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बांसदरा। बांसदरा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बांसदरा पहाड़ी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताना पड़ेगा, है ना, शाबाश।
आगे चलते हैं, कुचामन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कुचामन। कुचामन सबको पता है, कौन कौन गया हुआ है भाई कुचामन सबको जाना चाहिए। कुचामन दुर्ग, कौन सा दुर्ग? कुचामन दुर्ग। देखो कुचामन में कूच दिख रहा है, कूच, कूच के अंदर है, कूच की पहाड़ी है, कूच की पहाड़ी यानी कौन सी पहाड़ी? कूच की पहाड़ी। ये सवाल कभी कोई नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि सबको पता है कि ये कूच है तो ये कुचामन होता है, तो ये ऐसा कभी एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा। एग्जामिनर को पता है कि लोगों को फंसाना है। एग्जामिनर का एक ही उद्देश्य होता है कि अपन जैसे तैसे हो सकता है ना, अपन है ना उसको लोगों को बाहर करें। भीड़ को बाहर करने का उद्देश्य किसका है? एग्जामिनर का है। इसलिए ये हल्का सवाल कोई नहीं देगा। यानी कि ये कह सकते हैं कूच के बंदियों की पहाड़ी, यहाँ कूच के बंदियों की पहाड़ी, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए, कूच के बंदियों की पहाड़ी, ठीक है, कूच के बंदियों की पहाड़ी, बंदियों की पहाड़ी। यहाँ पर ये जो भाई साहब है वो खड़े हैं, कौन से? कुचामन दुर्ग। आगे आता है कौन सा? तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग होता है गढ़ बीठली। कौन सा? गढ़ बीठली। ये है गढ़ बीठली, गढ़ बीठली, गढ़ बीठली, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए 11वां हम बात कर रहे हैं, कौन सा? मांडलगढ़। मांडलगढ़ ये कहीं बार आता है, कहीं बार आया है। मांडलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग का मतलब हो गया बीजासन की पहाड़ी पर, बीजासन की पहाड़ी पर है, ये पूछा गया है। ध्यान रखना, ये ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, ये रटने वाले पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे एक और दुर्ग देख रहे हैं, कौन सा दुर्ग? एक है बयाना का दुर्ग, बयाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग? बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग कहाँ है? सबको पता होना चाहिए। बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर, बयाना भरतपुर, ठीक है। ये बयाना के अंदर क्या है? दबदबा थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए ध्यान रखना। दमदमा पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? दमदमा। जो दमदमा पहाड़ी है, उस दमदमा पहाड़ी पर ये बना हुआ है भाई साहब, कौन सा? ये वाला। समझ में आ गया सबको? और कौन सा दुर्ग बचा है? सबको पता होना चाहिए। और कौन सा दुर्ग बचा है? दुर्ग सारे मैंने बता दिए। एक जयगढ़ दुर्ग बचा है, जयगढ़ दुर्ग। कौन सा बचा है? जयगढ़ दुर्ग बचा है, जयगढ़ दुर्ग पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए भाई। देखो जयगढ़ दुर्ग का पता होना चाहिए, कई बार सवाल आया है जयगढ़ दुर्ग के बारे में। यहाँ से सवाल आना फिक्स है, फिक्स है, आप टेंशन मत लो। यहाँ से आपका एक सवाल तो आएगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सबको पता होना चाहिए। कौन सा दुर्ग था अपना? जयगढ़ दुर्ग। कौन सा था? जयगढ़ दुर्ग था। जयगढ़ दुर्ग का सबको पता होना चाहिए। ईगल की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? ईगल की, ईगल की। ये देखो रटने वाले पॉइंट है, रटने वाले पॉइंटों को आपको रटना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है इसका। जय बोलनी है, जय बोलनी है किसकी? ईगल की जय बोलनी है। समझ में आ गया? बयाना, बयाना का मतलब हो गया दबदबा, यानी कि दबदबा जिसका ज़्यादा होगा। कहाँ पर दबदबा ज़्यादा है? बयाना पे ज़्यादा दबदबा है, इसका मतलब यहाँ पर जो क्या है, दमदमा पहाड़ी होगी, ठीक है। मांडलगढ़ का आपको रटना ही पड़ेगा, बीजासन पहाड़ी, ध्यान रखना। तारागढ़ को हम लोग बोलते हैं बिठल, गढ़ बिठली, सबको पता होना चाहिए। कुचामन, कूच से पता चल रहा है, कूच के बंदियों की पहाड़ी पर। सज्जनगढ़ दुर्ग, सज्जन यानी जहाँ पर क्या होता है, सज्जन लोग रहते हैं, वहाँ पर बांस उगते हैं, और बांस उगते हैं इसका मतलब बांसदरा पहाड़ी पर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया है समझ में? तो सब लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी वाले आगे की तरफ हम बात करेंगे दुर्ग के अंदर, एक एक दुर्ग के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।